क्या परमात्मा को पाया जा सकता है? पहले जानते हैं परमात्मा क्या है। अगर पाना है तो किस परमात्मा को पाना है? क्या जो वास्तव में परमात्मा है उसको पाया जा सकता है अथवा नहीं? तो पहले जानते हैं परमात्मा क्या है। जिन्होंने भी परमात्मा को जाना उन्होंने कहा कि ये परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, समष्टि है। परमात्मा कोई जिसको कहते हैं स्थान के द्वारा या समय के द्वारा सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व ही परमात्मा है। और जिन्होंने जब जाना उन्होंने यह भी कहा कि परमात्मा आकार नहीं है, ये मुख्यतः निराकार है। और थोड़ा बहुत जो आकार दिखाई देता है इस पूरे अस्तित्व में, कुछ चाँद, कुछ सूरज, कुछ तारे, ये ग्रह, ये नक्षत्र, ये अगर निराकार को देखोगे तो कितना अंश है आकार? बहुत थोड़ा सा अंश है। कहते कि ये भी उसी का हिस्सा, ये आकार भी परमात्मा का हिस्सा है। निराकार तो परमात्मा है ही, लेकिन यत् किंचित थोड़ा बहुत जो आकार हमें दिखाई पड़ता है ये भी परमात्मा है। इस विषय में ईशावास्य उपनिषद के ऋषि की घोषणा सुनो। कहता है ईशावास्य इदम सर्वम, यह जो संपूर्ण अस्तित्व है ये ईश है, ये परमात्मा है। और यद किंचित जगत्यान जगत, और थोड़ा बहुत जो आकार जगत के रूप में दिखाई देता है वास्तव में ये भी परमात्मा है। अर्थात जो भी है वो सब परमात्मा ही है। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये जो तुम जगत जिसको समझ रहे हो, जिसको तुम सृष्टि समझ रहे हो, वास्तव में कहते हैं कि सृष्टि नहीं है, ये ब्रह्म ही है। तुम्हारे गेस्टाल्ट में कुछ गड़बड़ी है जो तुमको सृष्टि दिखाई देती है। शंकराचार्य कहते हैं हमें तो ब्रह्म ही दिखाई देता है, हमें तो जगत दिखाई देता ही नहीं है सारा का सारा। अब जैसे मान लो तुम गंगा नदी को देखते हो तो देखते तो क्या है, बहता हुआ पानी। एक तरीका कहने का, हाँ बहता हुआ पानी है, पानी है। और एक दूसरा व्यक्ति कहेगा अरे अब मुझे तो पानी नहीं दिखाई दे रही है, मुझे तो माँ गंगा दिखाई दे रही है। तो कहने का अंदाज, देखो बात एक ही है लेकिन कहने के अंदाज पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो शंकराचार्य कहते हैं कि ये ब्रह्म मुझे दिखाई देता है, मुझे तो कहीं माया दिखाई नहीं देती, मुझे कहीं सृष्टि दिखाई नहीं देती है। तो संपूर्ण अस्तित्व ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है। और ऋषियों ने क्या कहा है परमात्मा के बारे में? कहा है कि परमात्मा स्वरूप की दृष्टि से कैसा है? तो अचल है। अर्थात परमात्मा में कोई गति नहीं है, परमात्मा बिल्कुल ठहरा हुआ है, वो परम ठहराव है। इसलिए ये जो सारा आकाश, जो चैतन्य आकाश है, ये परमात्मा ये कभी मूव नहीं करता। जबकि इसके भीतर जितने भी आकार हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र है, सूरज है, चाँद है, तारे हैं, निहारिकाएँ हैं, जीव जंतु हैं, मनुष्य है, पंछी हैं, ये सब मूव कर रहे हैं। लेकिन परमात्मा न अतीत में कभी मूव हुआ, ना आज इसमें कोई मूवमेंट है, ना आगे चल कर के कोई गति होने वाली है। इसलिए रज्जब साहब बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि ये जो संतों ये जिसको कहते हैं आए जाए सो माया, जो भी आता है जाता है, जिसमें भी गति वो माया है। तो इसका क्या मतलब हुआ? जो आए और जाए नहीं वो क्या है? वो ब्रह्म है। सीधी सादी बात। इसलिए अगर तुमने किसी को ब्रह्म समझा है, परमात्मा समझा, जैसे मान लो भगवान शिव को बहुत लोग परमात्मा समझ करके पूजा करते हैं, देवता समझ करके पूजा करें, बिल्कुल ठीक। भगवान विष्णु को बहुत लोग परमात्मा समझ के पूजा करते हैं, बहुत लोग ब्रह्मा को परमात्मा समझते हैं, लेकिन वो तो रूप है, और जो रूप है वो परमात्मा नहीं है। जैसे बहुत से लोग भगवान राम को, भगवान कृष्ण को परमात्मा समझते हैं कि परमात्मा का अवतार। नहीं, परमात्मा का अवतार नहीं होता है। परमात्मा तो अरूप है, अवतार हमेशा देवताओं का होता है, जिसका रूप है वही अवतार ले सकता है। तो इस तरह से परमात्मा जो स्वरूप की दृष्टि से क्या, वो अचल है, उसमें कोई गति नहीं है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। और ये उपनिषद के ऋषियों की बड़ी से बड़ी खोज है, ताकि तुम डिस्टिंग्विश कर सकते हो क्या उसमें मूवमेंट है। अगर है
तो परमात्मा नहीं है, और अगर मूवमेंट नहीं है तो फिर वो परमात्मा है। वैसे ही अलग है। अलग का क्या अर्थ हुआ? इंद्रियों से, इन आँखों से परमात्मा का दर्शन नहीं किया जा सकता। जैसे आकाश, क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि वो पारदर्शी है, 100% पारदर्शी है, और जो 100% पारदर्शी है वो आँखों से नहीं देखा जा सकता। तो परमात्मा का के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। पहला क्या? अचल। दूसरा क्या कर रहे हैं? अलग, अर्थात वो 100% पारदर्शी। देखने के लिए थोड़ा बहुत अपारदर्शी होना बहुत ज़रूरी है। और कैसा है? निरंजन है। निरंजन का क्या अर्थ हुआ? कि वो रंगहीन है, उसमें कोई रंग नहीं। निरंजन के और भी अर्थ है कि कोई वो निर्लेप है, कोई उस पर लेप नहीं चढ़ता। किसका लेप? माया का, इसलिए वो मायातीत है। लेकिन निरंजन का वास्तविक अर्थ है कि वास्तव में वो निराकार है। तो वो निराकार है, वो पारदर्शी है, वो अचल है। ऐसा परमात्मा के को स्वरूप की दृष्टि से कहा जा सकता है। और क्या कहा जा सकता है? स्वभाव की दृष्टि से परमात्मा क्या है? सत है, चित है, आनंद है। सत का क्या अर्थ हुआ? शाश्वत है, जिसके लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। वो पहले भी आदि सच शाश्वत था, आज भी वो शाश्वत ही है, और आगे भी वो शाश्वत रहेगा। उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, वो अमर है, वो एटर्नल है। तो स्वभाव की दृष्टि से क्या है? वो सत है, अर्थात शाश्वत है। और कैसा? वो चित है, चैतन्य है। और क्या कह रहे हैं? आनंद है। आनंद स्वभाव की दृष्टि से वो सदा आनंदित है, वो कभी मलिन नहीं होता, वो कभी दुखी नहीं होता। तो हाँ, वो सत है, चित है, आनंद है। सत कैसे है? शाश्वत है। चित का क्या अर्थ हुआ? चैतन्य है। और आनंद सदा प्रफुल्लित है, अकारण प्रफुल्लित है। और चित का यह भी अर्थ हुआ वो सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है, इंटेलिजेंट है। बिना इंटेलिजेंट हुए सृष्टि की रचना नहीं कर सकता था। तो ये उसका स्वभाव है। और गुण की दृष्टि से कैसा है? और हमारे ऋषियों ने अद्भुत रूप से परमात्मा को का वर्णन किया है, जो कि जाना है, इसलिए वर्णन करने में काफ़ी हद तक वो सफल हुए हैं। कहते हैं गुण की दृष्टि से क्या है? सत्यम है, शिवम है और सुंदरम है। सत्यम का क्या अर्थ हुआ? न्याय और सत्य का संरक्षक है, प्रमोटर ऑफ ट्रूथ एंड जस्टिस है, इसलिए कहा है वो सत्यम है। कहते हैं ना सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है, क्योंकि सत्य के पक्ष में परमात्मा खड़ा है। वो सत्य को प्रमोट करता है, वो न्याय को प्रमोट करता है। और कैसा है गुण की दृष्टि से? शिवम है। शिवम का क्या अर्थ हुआ? मंगलमय है। परमात्मा मंगलमय है, इसलिए वो कभी अमंगल कर ही नहीं सकता, क्योंकि अमंगल करने से के लिए ज़रूरी है कि उसके भीतर भी अमंगल भाव हो, तभी वो अमंगल कर सकता है। परमात्मा में अमंगल भाव जरा भी नहीं है, रंच मात्र भी नहीं है, इसलिए वो किसी का भी अमंगल नहीं कर सकता। वो सदा मंगलमय है। और कैसा है? सुंदरम है। अभी तुमने सुना संतों की वाणी में, देखो हमेशा उसके सौंदर्य का वर्णन किया है कि सुंदरम का अर्थ क्या? इतनी सुंदर सृष्टि बनाया, जरूर सौंदर्य बोध उसमें होगा, नहीं तो सृष्टि को ये देखते हो, नीला आकाश और ये सूरज चांद तारे से सजाया है। रात में ये तारों की बारात और ये उड़ते हुए पंछी, इतनी हरियाली और इतने समंदर, इतनी नदियाँ और सुंदर सुंदर जीव जंतुओं को बनाया। अगर सौंदर्य बोध उसमें नहीं होता तो कैसे वो इतनी सुंदर सृष्टि को रचना कर पाता? तो सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है। तो ऐसा है परमात्मा। और कैसे जाना जा सकता है परमात्मा को? ओशो की प्रसिद्ध उक्ति है, जिस दिन तुम आकाश की चैतन्यता को जानोगे उसी दिन तुम परमात्मा को पहचानोगे। अर्थात आकाश है, लेकिन अधिकतर लोगों के लिए जड़ है, ये चेतन नहीं है। और एक जड़ चीज़ को परमात्मा कैसे माना जा सकता है या कैसे कहा जा सकता है? लेकिन ओशो कहते हैं कि एक दिन जानोगे कि वास्तव में आकाश जड़ नहीं चेतन है। और जिस दिन अनुभव कर लोगे
केवल पढ़ लिया उससे बात नहीं बनेगी। तुम खुद जिस दिन अनुभव कर ले कि अरे जिसको मैं जड़ समझता था वो वास्तव में चैतन्य है, वास्तव में इंटेलिजेंट है, वास्तव में सर्वज्ञ है, ये सब कुछ जानता है। पहले बुद्धि से जानना होगा, फिर हृदय से महसूस करना होगा। बुद्धि से कैसे जानोगे? बुद्धि से जानोगे कि अगर वो इंटेलिजेंट नहीं होता तो सृष्टि की रचना कैसे करता। ये हमारे जो इतनी बढ़िया मशीन है, ये आँख का निर्माण कितने इंटेलिजेंट क्रिएशन है कि कैसे हम देखते हैं, कान से कैसे सुनते हैं, जीवा से कैसे स्वाद लेते हैं, कैसे हृदय धड़कता है, कैसे खून साफ होता है। तो अधिकतर इसलिए अधिकतर डॉक्टरों को तुम आस्तिक पाओगे, क्योंकि इस मशीन को, इस गजब की मशीन बनाया है। तो पहले बुद्धि से जानोगे और फिर इस आकाश के प्रति तुम उसको देखो, फील करना शुरू करोगे कि ये चेतन है, तो एक दिन तुम्हारे लिए वो चेतन हो जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ओशो की सूक्ति को। तो इसी को हमने एक गज़ल में लिखा है कि मेरे मुर्शिद ने कहा सिद्धार्थ सुन, आसमां खुद है खुदा हम क्या करें, दिया के नीचे अंधेरा, दिया के नीचे अंधेरा क्या करें, या खुदा तू ही बता हम क्या करें। तो एक दिन जानोगे। और ख़ास करके जब ओशो धारा के कार्यक्रमों में आते हो तो 15वें तल के ऊपर के कार्यक्रम में, 15वें तल से और उसके ऊपर के कार्यक्रमों में ये तुम जान पाते हो कि परमात्मा को तुम महसूस करते हो, उसकी जीवंतता को महसूस करते हो, उसका अनुभव करते हो, उसको जान पाते हो। अब तुमने पूछा है क्या उसको पाया जा सकता है क्या? हमके बिल्कुल पाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, कुछ सोपान हैं। क्या सोपान है? पहला सोपान है जीवित गुरु से जुड़ो। अगर जीवित गुरु से नहीं जुड़ोगे तो परमात्मा को पाना असंभव है। कि पहला काम है कि जीवित गुरु से जुड़ो, जिसके लिए ओशो कहते हैं धर्म एक चिंगारी है, तुम इसे जीवित सद्गुरु से ही प्राप्त कर सकते हो, किसी देह छोड़े सद्गुरु से प्राप्त नहीं कर सकते। तो पहली बात कि अपने अहंकार को जरा एक किनारे रखो, दरकिनार रखो और एक जीवित गुरु के चरणों में झुको। जीवित गुरु से जुड़ करके ही परमात्मा को पाया जा सकता है। आनंद गीता में हमने लिखा है गुरु के पीछे गोविंद खड़ा, बाकी सब धर्म कर्म पछड़ा। सारा धर्म कर्म जो गुरु से जब तक जुड़ा है तो वो धर्म है, नहीं तो वो कचरा है, उसका कोई मूल्य नहीं है। कितनी भी किताबें पढ़ लो, इससे तुम परमात्मा को न तो जान सकते हो न परमात्मा को पा सकते हो। दूसरा स्टेप क्या है कि परमात्मा को जाने। तो परमात्मा को कैसे जाने? पहले निराकार को जानो। बंद आँखों से जो शून्यता है दिखती है उसको निराकार कहते हैं। तो उस निराकार को जानो। अब जान लिया निराकार को, तो फिर क्या करना है कि निराकार के प्रति जागरण अर्थात ध्यान को जानो। उस ध्यान कैसे करते हैं? परमात्मा को जानना हो तो ध्यान से बात शुरू करनी पड़ेगी, और ध्यान है उस निराकार को निष्प्रयास देखते रहना एक लंबे समय के लिए, तो ध्यान घटित हो जाता है। फिर अगला स्टेप क्या आएगा? अब अंतर आकाश को जानो। जिस निराकार को तुम देख रहे हो उसमें गहराई है, वो 3 डायमेंशनल है, 3 आयामी है। तो उस निराकार को 3 आयामी रूप में जानना है, उसको अंतर आकाश के रूप में जानना है। फिर अगला कदम क्या होगा? उस अंतर आकाश में नाद गूंज रहा है, उसको जानो। उस अंतर आकाश में नूर जगमगा रहा है, उसको देखो। जैसे ओशो धारा की निरति योग में जब आते हो तो नूर को जानते हो। फिर क्या करना है? अब नाद और नूर को जानने वाले चैतन्य को जानो। जब ओशो धारा के चैतन्य योग में आते हो तब वहाँ जान पाते हो कि अंतर आकाश चैतन्य है, जो वही नाद को हमारे कान नहीं सुन सकते, फिर कौन सुन रहा है? नूर को हमारे आँखें नहीं देख सकती, फिर कौन देख रहा है? ये अंतर आकाश में ही विद्यमान हमारा चैतन्य है, वो उसको परसीव कर रहा है, वो उसको सुन रहा है, वो उसको देख रहा है। और फिर तब क्या होगा? चिन्मय आत्मा को जानो, चैतन्य आत्मा को जानो। अब जान लिया
अब बहिर आकाश की जीवंतता को जानो, अंतर आकाश की जीवंतता को जान लिया। अब अगला स्टेप आएगा, अर्थात 15वें तल से जो यात्रा शुरू होती है कि जो अंतर आकाश तो चैतन्य है, इसी तरह बहिर आकाश भी चैतन्य है, तो उसको जानो और वो वही परमात्मा है, वो चैतन्य बहिर आकाशी परमात्मा है। ये ऐसे तुम परमात्मा को जान सकते हो। और फिर जो तीसरा स्टेप ये हुआ कि परमात्मा से कैसे जुड़ें, क्योंकि ये जुड़ना ही पाना है। जैसे कहते हैं ना कि हमने पार्वती ने शिव को वर रूप में पा लिया, तो पाने के लिए, पाने का क्या अर्थ है, उससे जुड़े कैसे। कोई परमात्मा कमोडिटी नहीं है, वो वस्तु नहीं है कि तुमने पा लिया, ये किसी से जुड़ना है, उसको पाना है। जैसे पार्वती ने शिव को पाया या सीता ने राम को पाया, ऐसे ही प्रेम द्वारा हम परमात्मा को पाते हैं। तो कैसे परमात्मा से हम जुड़ सकते हैं, कैसे पा सकते हैं? तो गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, मान मोह को परिहरे। क्या करना होगा? मान अर्थात अहंकार को छोड़ना होगा, मैं को छोड़ना होगा, और मोह अर्थात मेरापन, मेरा परिवार, मेरा मकान, मेरा धन, ये मेरा जहाँ जहाँ से तुम जुड़ते हो मेरा होता चला जाता है। तो ये मान को अर्थात अहंकार को, मैं को का त्याग करना होगा, मोह को अर्थात मेरा का त्याग करना होगा, और गोविंद के गुण गावे। संतवाणी में गुण गाना शब्द जब आता है तो उसका अर्थ होता है सुमिरन करो, उसकी याद में जियो। तो मान मोह को परिहरे और गोविंद के गुण गावे, कह नानक ऐसे कोई प्राणी जीवन मुक्त कहावे। कि इस तरह से तुम परमात्मा को पा सकते हो, और परमात्मा को पाने का कोई तरीका नहीं है। दो चीज़ें छोड़ना है, एक मैं और एक मेरा, और एक से जुड़ना है, वह है गोविंद। इस तरह गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, साँच कहूँ सुन ले सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। कहते हैं मैं सच्ची बात तुमसे कहना चाहता हूँ कि परमात्मा को पाने का एक ही तरीका है, और वह है प्रेम। अपने भीतर प्रेम की शक्ति को जगाओ, अपने भीतर के प्रेम की शक्ति को बढ़ाओ, और फिर देखोगे परमात्मा स्वयं तुम्हारे भीतर उतर आता है। तो एकमात्र तरीका प्रेम है, लेकिन प्रेम के लिए ज़रूरी है उसको जानना। जब तक जानोगे नहीं, प्रेम कैसे करोगे? जब जानोगे, उसकी याद में जियोगे, तो प्रेम होता चला जाएगा, और इस तरह तुम्हारा प्रेम एक दिन परमात्मा को पा लेता है। जैसे ओशो धारा के जो कार्यक्रम है, प्रज्ञा कार्यक्रम है, जैसे प्रेम प्रज्ञा, और कई ऐसे प्रज्ञा कार्यक्रम हैं, ओशो प्रज्ञा, प्रेम प्रज्ञा, मंगल प्रज्ञा, राइट माइंडफुलनेस, कई कार्यक्रम हैं जो आत्मा के विषय में ज्ञान देते हैं। तो ओशो धारा के प्रज्ञा कार्यक्रम है, फिर ओशो धारा के योगा कार्यक्रम है या समाधि कार्यक्रम है, 14 तल के योगा या समाधि कार्यक्रम है, और फिर सुमिरन कार्यक्रम है 15 तल के। ये तीनों प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा एक दिन परमात्मा को न केवल जानोगे बल्कि परमात्मा को पालोगे। तो सत्संग को यहीं विराम देते हैं।